ओके, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट मैंने अभी आपको सॉर्टिंग के टाइम पे बताया था। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, हम पहले एलिमेंट को लेके चलते हैं और उसको हम बाकी एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं। जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे आगे बुला लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले प्लेस में। और ऐसा प्रोसीजर रिपीट करते रहते हैं। तो रिपीट करने से क्या होता है कि हमारी जो एलिमेंट्स हैं वो सॉर्ट होती जाती है। जो सबसे छोटी वैल्यू है वो सबसे आगे आ जाती है, फिर उससे छोटी वैल्यू सेकेंड पोजीशन पे, फिर थर्ड पोजीशन पे, फिर फोर्थ एंड सो ऑन। सारे आपके स्टेप्स या सारे आपके एलिमेंट्स सॉर्ट हो जाते हैं। तो इस पे हम अपना एक एरे लेते हैं, फर्स्ट सी। पहले हम एल्गोरिथम को समझेंगे, फिर हम प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। तो पहले एक एरे लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा सिंपल एरे। इसको हमें सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसको हमें सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले है हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होगा, हम लेंगे 6 और हम चेक करेंगे कि 6 से छोटा सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। इसको इस पोजीशन को हम सबसे छोटे एलिमेंट से चेंज करेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है, सेकेंड। तो आफ्टर द फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ऐसे होगा कुछ। जो आपकी 2 है वो सबसे पहले आ जाएगा, 11, 4, 23 और 6, वो और ये आपस में इंटरचेंज हो गए, ठीक हो गया। और इसकी इंडेक्स सब ऐसी ही रहेगी, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक, डन। देखो सबसे आगे वाली पोजीशन पे सबसे छोटी वैल्यू आ चुकी है, आ गई। अब स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 अब क्या हो चुका है, स्टेप 2 में अब ऐसा कुछ आपका एरे है। अब स्टेप 2 में आपका चेक होगा कि 2 तो सबसे आगे आ गई। अब चेक करेंगे कि सबसे छोटा कौन है। 2 को नहीं चेक करेंगे, 2 एज इट इज़ यहाँ पे चुपचाप अपना बैठा रहेगा, ठीक। अब हम बाकी चेक करेंगे, सबसे छोटा कौन है, 4 है, ठीक। तो 4 आगे आ जाएगा और 11 यहाँ चला जाएगा। चेंज हो गया, मतलब 4 यहाँ आ गया, 11 यहाँ चला गया, 23 एंड 6, ठीक। अब इसके बाद होगा स्टेप 3, ठीक। इसके बाद होगा स्टेप 3। स्टेप 3 में भी क्या होगा, अगेन 2 और 4 अब रिमेन अनटच रहेंगे। फिर ये 11 है, ये 23 है, ये 6 है। अच्छा सॉरी, ठीक है। तो अब देखिए स्टेप 2 के बाद आपके फर्स्ट 2 एलिमेंट्स आ गए हैं, ठीक। अब बाकी 3 पे काम होगा। तो ये 2 और 4 तो एज इट इज़ रहेगा। अब चेक किया जाएगा इसमें सबसे छोटा कौन है, 11, 23 और 6 में सबसे छोटा है 6। तो 6 की वैल्यू यहाँ से यहाँ इंटरचेंज हो जाएगी। इंटरचेंज हो गई मतलब 6 यहाँ आ गया, 23 एज इट इज़ है और ये 11 हो गया। तो देख रहे होगे स्टेप 3 में आपकी 3 वैल्यूज़ जो स्टार्टिंग की हैं वो अपनी जगह पर आ चुकी हैं। अब आएगा स्टेप 4। अगेन ये एरे है, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स तो सॉर्टेड हैं और उसके बाद के 2 एलिमेंट्स। तो अब इन 2 में चेक किया जाएगा, 2, 4, 6 तो एज इट इज़ रहेगा। अब इन दोनों में चेक किया जाएगा कि कौन छोटा है, 11 छोटा है, तो वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। स्वैप होके क्या होगा, अब फाइनल 11 यहाँ आ जाएगा और 23 यहाँ चला जाएगा। तो अब देखो स्टेप 4 में आपका पूरा एरे सॉर्टेड हो गया, सॉर्टेड। तो इसका मतलब अगर सिलेक्शन सॉर्ट में भी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 5 है तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे 5 - 1 दैट इज़ 4। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे, n - 1। तो आप जो लूप चलाओगे पहला वो n - 1 तक का चलाओगे, ठीक। इतना समझ में आए। एग्जाम में अगर 1 मार्क में पूछा जाता है देन ऑल्सो यू कैन टेल द स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड इज n - 1। आई होप सो दिस इज़ क्लियर। दिस इज़ द प्रोसेस। इस तरीके से इस एल्गोरिथम पे सिलेक्शन सॉर्ट काम करता है। अब हम इसकी कोडिंग देख लेते हैं, ठीक है। हाउ द कोडिंग और हाउ द जावा प्रोग्राम इज रिटन। नाउ सी, तो अब प्रोग्राम लिख लेते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले मैं मान के चल रही हूँ कि आपने एरे इनपुट करा लिया है, ठीक है। एरे इनपुट कराने का जो स्टेप्स होते हैं वो आपने कर लिया, फर्स्ट टर्म आपका हो चुका है।
इसके बाद मैंने आप लोगों को एक अभी कल एक बताया था, लेंथ नाम का एक वेरिएबल होता है जिसके थ्रू आप एरे का साइज़ पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस बार वो यूज़ कर लेते हैं। हमको पता है 10 है, लेकिन फिर भी हम एक यूज़ कर रहे हैं। एरे का इनपुट ले लिया a ऑफ n में। ठीक है, ये आपने कुछ इनपुट लिया हुआ है। अब अगर इसका साइज़ पता करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, a डॉट लेंथ, एंड इट इज़ नॉट अ फंक्शन, तो कोई ब्रैकेट्स नहीं लगेगा, सिर्फ सिंपल n इज इक्वल्स टू a डॉट लेंथ लिखेंगे। अब यहाँ से आपकी सॉर्टिंग शुरू होगी। कौन सी सॉर्टिंग, सिलेक्शन सॉर्टिंग, सिलेक्शन सॉर्टिंग। और हम सॉर्ट किस ऑर्डर में कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी काम करने के लिए लूप चलाना पड़ता है, तो हम लूप चलाएंगे। लूप आपको पता है कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स लगेंगे। अगर 10 साइज़ का एरे है तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने लगेंगे, -1। तो सिंपल आप लूप चलाएंगे, फॉर int I इज़ इक्वल्स टू 0, I इज़ लेस देन n-1, I प्लस प्लस। ये आपने लूप चलाया, मैं इसको ओपन किया। ठीक, जब आपने ये किया तो आपको क्या करना है, याद है, ये सबसे पहला एलिमेंट है, उसी को तो हम बाकी से कंपेयर कर रहे थे, तो हम उसको सबसे पहले स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि जो सबसे पहला एलिमेंट है वही हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है। तो हमने a ऑफ i, जो सबसे पहला एलिमेंट रहेगा, उसको हमने min नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। वो तो एलिमेंट स्टोर किया, उसकी इंडेक्स भी स्टोर कर लेते हैं। इंडेक्स कैसे स्टोर करेंगे, आई की वैल्यू स्टोर कर लेंगे, जो आई की वैल्यू होगी उसको पॉज पे स्टोर कर लेंगे, तो मतलब हमने इंडेक्स भी स्टोर कर लिया। ये काम हमने किया पहला स्टेप करने के लिए, कि जो सबसे पहला एलिमेंट है उसी को हमने मिनिमम मान लिया। अब हमें कंपेयरिंग करनी है या और छोटा वैल्यू ढूंढना है, तो ढूंढने के लिए हमें एक और लूप चलाना पड़ेगा, फॉर int इसका वेरिएबल ले लो j, और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये i से स्टार्ट होगा। जो भी आपका इंडेक्स, जहाँ से भी आप i स्टार्ट कर रहे हो, पहले स्टेप में याद होगा फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे थे, सेकंड स्टेप में कहाँ से कर रहे थे, सेकंड से कर रहे थे, थर्ड स्टेप में थर्ड प्लेस से, फोर्थ स्टेप में फोर्थ प्लेस से। तो इसका मतलब j की वैल्यू i पर डिपेंड कर रही है, तो j कहाँ से स्टार्ट होगा, i से। और कब तक चलेगा, सेम, जब तक आपकी साइज़ ऑफ द एरे लेस देन n तक, और j प्लस प्लस होगा। इतना ठीक है, लूप हमने चला दिया। अब लूप चलाने के बाद हमें ये करना है, चेक करना है कि ये जो इस पोजीशन पर वैल्यू है, क्या ये हमारी मिनिमम वाली पोजीशन से छोटी है। अगर छोटी है तो भाई हमें उसको मिनिमम बनाना पड़ेगा, स्वैपिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो पहले हम चेक करेंगे, इफ़ a ऑफ j इज़ लेस दैन मिनिमम, अगर ऐसा है तो अब मिन क्या हो जाएगा, अब मिन हो जाएगा ये a ऑफ j, और पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। पोजीशन क्या हो जाएगी, वो ये पोजीशन हो जाएगी j। ठीक, इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद ये लूप हमने बंद किया और फिर हमने स्वैपिंग करी। अब हमको पता चल गया कि सबसे छोटी वैल्यू कहाँ है। हम लोग देख रहे थे ना कि सबसे छोटी वैल्यू कहाँ है, 4, वो कहाँ रखी हुई है, सबसे लास्ट में रखी है। उसको लाना कहाँ है, सबसे आगे लाना है या सेकंड नंबर पे लाना है। तो सेकंड नंबर पे लाने के लिए स्वैपिंग करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे स्वैपिंग का कोड लिखेंगे, स्वैपिंग int temp इज़ इक्वल्स टू a ऑफ i की वैल्यू यहाँ डाल दी। a ऑफ i में हमने क्या डाल दिया, हमने डाल दिया a ऑफ cos, ये जो नई जगह पर हमको छोटी वैल्यू मिली है वो डाल दी, और उस जगह पर हमने वापस से क्या डाल दिया, ये जो सबसे आगे वाली वैल्यू थी, इतना डाल दिया। ये लूप बंद कर दिया और हमारा सॉर्टिंग डन हो गई यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसके बाद हम यहाँ पर एरे को प्रिंट करा देंगे एंड आर सॉर्टिंग विल बी डन। सो बेसिकली जो आपका सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम है वो है ये इतना, फॉर असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको सॉर्ट करना होगा तो ये है आपका सिलेक्शन सॉर्ट का कोड। कितने लाइन ऑफ कोड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन ऑफ कोड्स हैं। इनको आप एज इट इज़ लर्न कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन सॉर्ट एक टॉपिक क्लास 10th बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो गया। ठीक है, वो 6 लाइन ऑफ कोड्स अगर आपने बबल सॉर्ट की लर्न कर ली, 10 लाइन ऑफ कोड सिलेक्शन सॉर्ट की लर्न कर ली, तो 2 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर। इनमें से एक ना एक प्रोग्राम आता ही है, चाहे लीनियर सर्च आए, बाइनरी सर्च आए, चाहे सिलेक्शन सॉर्ट आए, चाहे बबल सॉर्ट आए, इन चारों में से एक ना एक प्रोग्राम 100% आता है। तो वो जो प्रोग्राम आएगा उसके 15 मार्क्स आपके
पक्के। तो ये जो आपका 10 लाइन ऑफ कोड्स है, दिस इज सेलेक्शन सॉर्ट टेक्निक इन जावा फॉर सॉर्टिंग द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। आई होप सो दिस इज क्लियर। ओके, रिपीटेडली देखो तो थोड़ी चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद अपनी बुक में भी जो आपका सिलेक्शन सॉर्ट लिखा हुआ है उसको प्रॉपर पढ़ो, ठीक।